करतारपुर राहदारी पर पाक भारत टेक्निकल मीटिंग खत्म हो गई है। क्या मजीद अपडेट से जानते हैं नुमाइंदा जियो न्यूज जरगून शाह से। जरगून, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, ये मुलाकात करतारपुर के हवाले से 3 घंटे दोनों ममालिक के जो टेक्निकल एक्सपर्ट्स हैं उनके दरमियान है। ये पाकिस्तान की तरफ से FWO का एक डेलीगेशन भी था उसमें, और इस हवाले से 0 पॉइंट के इर्द गिर्द दोनों ममालिक ने अपनी अपनी सरजमीन पर जो एक खारदार तार है उसको डिमार्क कर दिया है। दोनों ने अपनी अपनी डिमार्केशन कर ली है। इसके बाद इस खारदार तार को मजीद ऊपर करके और बाकायदा एक फेंस की जो है वो शक्ल दी जाएगी। तो 3 घंटे ये मुज़ाकरात जो है करतारपुर 0 पॉइंट लेवल पे जारी रहे हैं। उसके बाद ये खत्म हो गए। उसके बाद ये वफूद जो है वो वापस आकर अपनी अपनी जो कंसर्न डिपार्टमेंट्स हैं या गवर्नमेंट्स हैं उनको ब्रीफ करेंगे। जी बहुत बहुत शुक्रिया जरगून शाह में अपडेट करने के लिए। और अब आपको बताएं कि मियां नवाज शरीफ की तिब्बी बुनियादों पर दरख्वास्त जमानत पर सुप्रीम कोर्ट में समाअत से मुतालिक अपडेट ये है कि चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने आज समाअत के दौरान रिमार्क्स दिए कि नवाज शरीफ का नाम ECL पर है। क्या कोई मिसाल है किसी सजा याफ्ता का नाम अदालती समाअत से ECL से निकाला गया हो? कई ऐसे अंडर ट्रायल मुल्जिमान भी हैं जो बैरून मुल्क गए और वापस नहीं आए। नवाज शरीफ सजा के बाद खुद वापस आए। बीमारियों का जायजा लेने के लिए नई और पुरानी मेडिकल रिपोर्ट्स देखेंगे। नवाज शरीफ के वकील ख्वाजा हारिस ने बताया नवाज शरीफ के मुआलिज डॉक्टर डेविड लॉरेंस हैं। फिलहाल नवाज शरीफ को अपनी मर्जी के डॉक्टर से मशावरत का हक होना चाहिए। अदालत ने नैब समेत दीगर फरीकैन को नोटिस जारी करते हुए 1 हफ्ते में जवाब तलब कर लिया है। मुस्लिम लीग नून के सदर मियां शहबाज शरीफ का कहना है कि बार बार दरख्वास्त के बावजूद आज भी उन्हें नवाज शरीफ की तीमारदारी से रोक दिया गया। सोशल मीडिया पर पैगाम में कहा कि वो और ख़ानदान के दीगर अफराद हफ्ते में 2 से 3 बार नवाज शरीफ से मिलते थे ताकि उनकी सेहत से बाखबर रह सकें, लेकिन अब सिर्फ नवाज शरीफ से मुलाकात जुमेरात तक महदूद कर दी गई है। शहबाज शरीफ का यह भी कहना था कि नवाज शरीफ से मुलाकात का हक छीनना जुल्म और नाइंसाफ़ी है। जबकि पंजाब के वजीर इत्तलात शमशान बुखारी ने कहा है कि शहबाज शरीफ और मरियम नवाज को नवाज शरीफ से मिलने से नहीं रोका गया। दोनों जब चाहें नवाज शरीफ से मिल सकते हैं। कैटेगोरिकली मियां साहब को ये अर्ज किया गया कि आप जहां से इलाज कराना चाहते हैं, जिस हॉस्पिटल से कराना चाहते हैं, डॉक्टर्स अपने फ्लाई इन करना चाहते हैं, आप करें और अपना इलाज करें। उन्होंने ये फरमाया कि मैंने अपनी बेल अप्लाई की हुई है, अगर मुझे ज़मानत मिलेगी तो मैं बाहर जाके इलाज कराऊंगा, मैं नहीं कराऊंगा, और ज़मानत नहीं मिलेगी तो उसके बाद फैसला करूंगा। मेरे ख्याल में ये बात 100 दफ़ा नहीं 1000 दफ़ा हो चुकी है। तो हुकूमत का स्टांस वही है जो पहले दिन था। वो पाकिस्तान के जिस हॉस्पिटल में उनका दिल बनता है, जो उनके दौरे हुकूमत में भी बहुत सारे बने हैं और जिनकी तारीफ़ें भी वो खुद करते रहे और जनाब शहबाज शरीफ साहब करते रहे, जिसमें चाहें जिस डॉक्टर से चाहें इलाज कराएं, बाहर उनको भेजना हमारे मैंडेट में नहीं। ये भी कहा कि अदालत अगर उनको इजाज़त देती है तो हम ECL पे नहीं डालेंगे। नवाज शरीफ की सेहत पर बनाए गए 5 मेडिकल बोर्ड्स ने उनकी तबीयत पर तशवीश का इजहार किया है। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा एहसन इकबाल ने कहा कि नवाज शरीफ के लिए डॉक्टर्स बहुत मोहतात हैं। सुप्रीम कोर्ट ने दरख्वास्त कबूल करके वफाक और नैब को नोटिस किया है। एहसन इकबाल ने उम्मीद जाहिर की कि नवाज शरीफ को रिलीफ मिलेगा। इन केसेस की जो टेक्निकल बुनियादों पर समाअत है वो बहुत लंबा अरसा ले सकती है। उन्हें पिछले कुछ अरसे से मुसलसल एंजाइना की दर्द की शिकायत हो रही है और जो 5 के करीब मेडिकल बोर्ड्स तश्कील दिए गए उन्होंने भी उनकी सेहत के हवाले से खदशात का इजहार किया। उनके लिए डॉक्टर बहुत मोहतात हैं और वो ये रिस्क लेने के लिए तैयार नहीं है कि कोई गफलत की जाए। इसी बिना पे मैं समझता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट ने भी उनकी इस पटिशन को एक्सेप्ट करके वफाक को और नैब को नोटिस दिए हैं और हम उम्मीद रखते हैं कि यकीनन उनको रिलीफ मिलेगा, चूँकि हमारे लिए उनकी सेहत और उनकी ज़िंदगी सबसे बड़ी प्रायोरिटी है। बुलेटिन में आगे बढ़े और आपको बताएं कि सिंध हाई कोर्ट ने साबिक सदर आसिफ अली जरदारी और फरयाल तालपुर की दरख्वास्त जमानत मंजूर कर ली है। सिंध हाई कोर्ट के 2 रुकनी बेंच ने दरख्वास्त जमानत की समाअत की। अबूरी जमानत 10 रोज के लिए मंजूर की गई है। अदालत ने मुल्जिमान को 10 लाख रुपए के मचलके जमा कराने का हुक्म भी दिया है।
एक और अपडेट आपसे शेयर करेंगे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने नैब में पेश होने का फैसला कर लिया है। जरा ये भी बताते हैं कि बिलावल भुट्टो जरदारी 20 मार्च को अपने वकला और पार्टी रहनुमाओं के हमरा नैब में पेश होंगे। बिलावल भुट्टो से इजहार यकजहती के लिए मुल्क भर से जियालों को इस्लामाबाद पहुंचने का हुक्म दे दिया गया है। नैब ने 20 मार्च को बिलावल भुट्टो जरदारी और आसिफ अली जरदारी को पेश होने का हुक्म दे रखा है। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी का कहना है कि कल अदम तंजीमों से वाबस्ता वुज़रा की बरतरफी के मुतालबे पर उन्हें नैब का नोटिस मिल गया। उन्हें रियासत मुखालिफ कहा गया। उन्हें कत्ल की धमकियां मिलना भी इसी मुतालबे पर हुकूमती रद्द अमल है। बिलावल भुट्टो जरदारी का यह भी कहना था कि काबीना में कल अदम तंजीमों से वाबस्ता वुज़रा की मौजूदगी तक हुकूमत को कोई संजीदा नहीं लेगा। और अब जिक्र वफाकी वजीर खजाना असद उमर का। असद उमर का कहना है कि उनकी इंतखाबी मुहिम देख लें कि किन तंजीमों ने उनकी हिमायत का ऐलान किया था। उनकी हिमायत करने वाली तंजीमें दहशत गर्दी का शिकार रही हैं। असद उमर का कहना था कि जिस दिन मुझ पर इल्ज़ाम लगा उस दिन इस तंजीम का पैगाम आया। उन्होंने कहा वो आज भी उनके साथ खड़ी है। मेरे सिर्फ इलेक्शन कैंपेन के अंदर देख कि किन तंजीमों ने मेरी हिमायत का ऐलान किया था, और उनमें से एक का मैसेज मुझे अभी दोबारा आया जो ये वो तंजीमें हैं जो शिकार रहे हैं दहशतगर्दी का। उन्होंने मेरी इलेक्शन कैंपेन में सर खुल के नहीं, जिस दिन ये इल्ज़ाम लगा ना तो अगले दिन मेरे पास मैसेज आया वहाँ से। उन्होंने कहा जी हम आपके साथ आज भी खड़े हैं, मगर आप चाहते हैं तो हम स्टेटमेंट भी देने को तैयार हैं आपके लिए। थैंक यू। बिलावल भुट्टो जरदारी के बयान पर तहरीक इंसाफ के सेनेटर फैसल जावेद खान का कहना है कि पाकिस्तान पूरी दुनिया के लिए अमन का पैगाम्बर बनकर उभरा है। बिलावल मुल्क की निहायत मनफी तस्वीर कशी में मसरूफ़ हैं। दहशत गर्दी के खिलाफ जंग में पाकिस्तान ने 70,000 जानों का नजराना पेश किया। पाकिस्तान मुखालिफ हलकों को खुश करने की कोशिश पर बिलावल को शर्म आनी चाहिए। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएं और आपको बताएं कि न्यूजीलैंड की वज़ीर आज़म ने शहीद पाकिस्तानी नईम रशीद को खिराज अक़ीदत पेश किया है। और जेसिंडा आर्डन ने दहशतगर्द को भागने पर मजबूर करने वाले अफगान शहरी अब्दुल अजीज़ को भी खिराज तहसीन पेश किया। पार्लियामेंट के खुसूसी सेशन से खिताब का आगाज़ अस्सलामु अलैकुम से किया। उन्होंने ये भी कहा कि मसाजिद पर हमला करने वाले शख्स के खिलाफ कानून के तहत कार्रवाई होगी। हमला आवर दहशतगर्द, मुजरिम और इंतहा पसंद है। आप मुझे उसका नाम लेते हुए नहीं सुनेंगे। दहशतगर्द हमले की तह तक पहुँचने की कोशिश करेंगे। लवाहिकीन मैयत जहां भी ले जाना चाहें अखराजात हुकूमत अदा करेगी। मुस्लिम कम्युनिटी की हिफाजत के लिए सिक्योरिटी हाई अलर्ट है। मुल्क में हाई अलर्ट बरकरार है। न्यूजीलैंड के माहिरीन कानून की राय है कि क्राइस्टचर्च दहशतगर्द पर दहशतगर्दी की जगह कत्ल की दफ़ा लगाई गई तो सज़ा के इम्कानात बढ़ जाएंगे। दहशतगर्दी की दफ़ा लगाई तो मुकदमा तवालत इख्तियार कर लेगा। इस्तग़ासा के वकला की राय है कि कत्ल की दफ़ा लगाई गई तो सज़ा दिलवाना आसान होगा। न्यूजीलैंड की वज़ीर आज़म जेसिंडा आर्डन क्राइस्टचर्च हमले को दहशतगर्दी करार दे चुकी हैं। न्यूजीलैंड पुलिस का कहना है कि दहशतगर्द ब्रैंटन टैरेंट पर दहशतगर्दी की दफ़ा लगाने पर संजीदा हैं। और अब आपको बताएं कि मुस्लिम मुखालिफ सोच लेकर तुर्की आने वालों को तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान का इंतबाह। उनका कहना है कि किसी ने तुर्की में आकर मुसलमानों पर हमला किया तो जिंदा वापस नहीं जाएगा। 1916 में भी तुर्की पर हमला आवर इत्तेहादी नाकाम हुए थे, उसी तरह आज भी हर हमला आवर नाकाम होगा। तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान ने यह भी कहा कि किसी ने तुर्की में आकर कोई हमला किया तो तारीख खुद को दोहराएगी। मुमकिन हमलावरों को तुर्क सदर ने चैलेंज देते हुए कहा कि जैसे तुम्हारे दादा आए और ताबूत में गए वैसे ही तुम भी जाओगे। बहरीन के नेशनल गार्ड्स के कमांडर की आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से मुलाकात हुई है। ISPR के मुताबिक मुलाकात में बाहमी दिलचस्पी के पेशा वराना उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। खित्ते की सिक्योरिटी सूरत हाल पर भी बातचीत की गई और इस मुलाकात में दोनों ममालिक के मुसल्लह अफवाज के दरमियान ताउन बढ़ाने पर भी इत्तेफाक किया गया। ISPR के मुताबिक बहरीन नेशनल गार्ड्स के कमांडर ने खित्ते में अमन और इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तान की कोशिशों को सराहा।
खबरों के हवाले से रुक करते हैं पेशावर का, जिसके मुख्तलिफ इलाकों में बारिश से निकासी आब के मसाइल खड़े हो गए हैं। यूनिवर्सिटी रोड पर सीवरेज और बारिश का पानी निकासी आब का निज़ाम ना होने से सड़क पर उमड़ आया है, जिसके बायस सैकड़ों गाड़ियां पानी में फंस गई हैं। जबकि आबदरा स्टॉप के करीब सीवरेज का पानी अंडरपास में दाखिल होने से 18 दुकानों में पड़ा लाखों रुपए का सामान भी खराब हो गया है। इसी हवाले से मजीद बता रहे हैं जियो न्यूज़ के नुमाइंदे आफ्ताब अहमद। ताहद निगाह गाड़ियों की तवील कतारें, तालाब का मंजर पेश करती हुई सड़क और ख़राब गाड़ियों को धक्के देते ड्राइवर। ये मनाजिर हैं पेशावर के यूनिवर्सिटी रोड के, जहां बारिश और सीवरेज का पानी सड़क पर उमड़ आया, जिससे ट्रैफिक की रवानी मुतासिर हुई। यही वो तब्दीली का हाल है, ये पेशावर का हाल है, ये BRT का हाल है। तो देख रहे हैं कि आप कितना रश लगा हुआ है, कितनी तकलीफ है लोगों को। तब्दीली लाना चाहता था लोगों को, पहले कि हम आपको गिफ्ट देना चाहते थे, ये गिफ्ट आपके सामने है। एक बारिश होती है उसके बाद ये हाल होता है कि ना कोई बाहर रोड पे निकल सकते हैं, ना हम कोई काम कर सकते हैं। सड़कों पर बारिश और सीवरेज का पानी बस रैपिड ट्रांजिट मंसूबे में निकासी आब का मुनासिब बंदोबस्त न होने के बायस जमा हुआ है। बारिश के पानी से ट्रैफिक एहलकारों को भी ट्रैफिक रवा रखने में मुश्किलात का सामना रहा। ये रोड जब सुबह हम आ रहे थे तो ये गोरा कब्रिस्तान तक पहुंच गया था, तो हमने आके सबने किसी ने बूट निकाले और किसी बूट के साथ इसमें अंदर गए और लोगों की हेल्प शुरू की। जो गाड़ियाँ ख़राब थी उसको निकाल लिया, तो अल्हम्दुलिल्लाह भी रोड रवा है। अक्सर मकामात पर नशेबी इलाके भी ज़ेरे आब आए, जबकि आबदरा स्टॉप के करीब अंडरपास में पानी दाखिल होने से 18 दुकानों में पड़ा लाखों रुपए का सामान भी खराब हो गया। इस तमाम तर सूरत हाल में एक हुकूमती नुमाइंदा भी नजर न आया। कैमरामैन फजल हुसैन के साथ आफ्ताब अहमद, जियो न्यूज़, पेशावर। खबरों के हवाले से लाहौर का भी रुख करेंगे, लेकिन उससे पहले कराची के मौसम के मुतालिक आपको अपडेट करते हैं कि महकमा मौसमियात का कहना है कि कराची में आइंदा आने वाले दिनों में मौसम मजीद गर्म होने का इम्कान है। अप्रैल और मई में कराची का दर्ज हरारत 40 डिग्री सेंटीग्रेड तक जा सकता है। लाहौर की मॉल रोड पर लेडी हेल्थ वर्कर्स का गुज़िश्ता रोज से एहतजाज जारी है। इस एहतजाज के दौरान एक खातून की हालत भी ख़राब हो गई, जिसे अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। एहतजाज के बायस ट्रैफिक की रवानी भी मुतासिर है। आसिफ जरदारी और बिलावल भुट्टो ने थरकोल से बिजली की पैदावार पर कौम को मुबारकबाद दी है। अपने एक पैगाम में आसिफ अली जरदारी ने कहा कि बेशुमार रुकावटों के बावजूद थरकोल मंसूबा कामयाब हुआ। अब थर तरक्की के मनाजिल तय करेगा। थरकोल से बिजली की पैदावार बेनज़ीर भुट्टो के ख्वाब की ताबीर है। बिलावल भुट्टो ने अपने पैगाम में कहा कि सिंध की अवामी हुकूमत ने जो कहा था वो करके दिखा दिया। वज़ीर आला सिंध और उनकी टीम को खिराज तहसीन पेश करता हूँ। इंटरनेशनल ओरल हेल्थ डे पर सदर मुमलिकत आरिफ अलवी ने पैगाम देते हुए कहा है कि दांतों की बीमारी पायोरिया से दांत गिरते हैं और कीड़ा लगता है। पायोरिया से बचने के लिए टूथब्रश करना बहुत अच्छा है। सदर मुमलिकत डॉक्टर अलवी ने अपने पैगाम में कहा कि दांतों को रोज़ाना 1 से ज़्यादा मरतबा टूथब्रश से साफ़ रखें ताकि आप बीमारियों से महफूज रह सकें। उन्होंने कहा कि 20 मार्च दांतों से महफूज रहने का आलमी दिन है और इसका मकसद इस बात का इयादा करना है कि दांतों की बीमारी से बचना अच्छी सेहत का ज़ामिन और सुन्नत नबवी है। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अलीना फारूक शेख और आप देख रहे हैं जियो न्यूज़। मज़ीद वीडियोस और अपडेट्स के लिए अभी सब्सक्राइब का बटन क्लिक कीजिए और देखते रहिए जियो न्यूज़।